जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का वर्णन सुना था। अब आप मुझे कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, मैं तुम्हें सावन माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार इस एकादशी की कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इसे विधान से सुना दीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा था, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। आप इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र वाजपेय फल यज्ञ की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गजाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस दिन धूप दीप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी कई गुना बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान पूजा करने से मिलता है। अर्थात भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना हो सके तो सावन मास की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। आभूषणों सहित गाय बछड़ा दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। संसार में इनसे ज़्यादा पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे बढ़कर फल कामिका एकादशी का उपवास करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो सीधा वैकुंठ को ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी औरों से अलग होते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन बस किसी कारण उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसके हाथों उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों द्वारा गलती से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करना चाही, परंतु उस पंडित ने ऐसा करने को मना कर दिया। उस पंडित ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रस्ताव करके इस दोष से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस बात सुनकर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मणों के बताए हुए तरीके पर एकादशी की रात में भगवान श्रीधर ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं।
आज की कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।